दोस्त ने अपने दोस्त को कर्जा दिया और कर्जा भी मोटी रकम, अमाउंट बहुत ज़्यादा, 3000 दिरहम। वादा कर लिया कुछ वक्त बाद देने का, लेकिन वक्त पर पैसे न बन सके। जब वक्त पर पैसे न बने तो उसने फिर और आगे का वादा कर लिया। अब वो वक्त भी बीत गया। उस वक्त के गुजरने के बाद फिर और वादा किया। अब बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोस्ती दुश्मनी में मुंतकिल होने वाली। दोस्ती बहुत ज्यादा कठिनाइयों में गुजर रही थी। ये बात कोर्ट तक पहुंच गई, अदालत तक ये बात पहुंची। जज ने पेश किया, बताइए भाई आप इसका कर्जा कब अदा करेंगे? कहने लगा जी मेरे पास तो कुछ है नहीं, गरीब आदमी हूं और मेरे पास है भी नहीं, मैं कहां से दूंगा। जज ने यूं कहा कि 1 महीने में आपको कर्जा वापस लौटाना है, वरना फिर कैद होगी आपको। घर आ गए। अब उसने ये ख्याल किया भाई मेरे पास तो कोई चारा भी नहीं, कोई काम भी ऐसा नहीं, मैं रात दिन मेहनत करके भी 1 महीने में जमा नहीं कर सकता, आखिर क्या करूं। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके जहन में डाली, आशिक़ रसूल था, उसने दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना शुरू किया। दुरूद पाक की फजीलत का यह आलम इस वाक़ये से मैं आप हज़रात तक पहुँचा देना ज़रूरी समझता हूँ कि दुरूद पाक का कितना बड़ा मकाम है और कितने मसले इससे हल होते हैं। पढ़ना शुरू कर दिया, कसरत से पढ़ता रहा, दिन भर रात भर दुरूद पाक पढ़ता रहा। 27 दिन गुजर चुके, मसला हल नहीं हुआ। जब 27वीं शब में सोया तो रात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और यूं अर्ज किया कि तेरा मसला हल हो गया। फरमाया कि या रसूलुल्लाह कैसे? कहा अली बिन ईसा से जाकर कहना कि वो मेरा कर्जा अदा कर दे। बादशाह का वजीर है अली बिन ईसा, उससे कहना कि वो मेरा कर्जा अदा कर दे, वो तेरा कर्जा अदा कर देगा। आँख खुल गई, लेकिन फिक्र ये लाहिक हुई कि मैं जाऊं तो उसके पास क्या दलील लेकर जाऊं। मेरे पास तो कोई दलील ही नहीं है, मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं कि हाँ आका ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा है। अगर उसने कोई दलील मांग ली तो मैं क्या जवाब दूंगा। नहीं गया। 28वीं रात आ गई, सोया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए कि अली बिन ईसा से जाकर कहना वो मेरा कर्जा अदा कर दे। वो यूं कहता है कि या रसूलुल्लाह मैं जाता तो सही, लेकिन कर्जा अदा कैसे करेगा? उसने कोई दलील मांगी तो मैं क्या दलील दूंगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया उससे जाके यूं कहना कि तू फजर की नमाज के बाद 5000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है। इसका राज तुझे और तेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता। उसको दलील मिल गई। सुबह सवेरे उठा, उठने के बाद अली बिन ईसा के पास पहुंचा। 28 दिन गुजर चुके थे, 29वीं रात का ये ख्वाब उसने देखा। सुबह सवेरे उसे कोर्ट में, अदालत में भी पेश होना था। अब सवेरे ही पहुंच गया, सलाम किया, अर्ज किया कि मुझे वजीर साहब अली बिन ईसा से मिलना है। दरबारियों ने जाने दिया। उसने जाकर यूं कहा कि मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। कहा क्या खुशखबरी? कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया अली बिन ईसा से जाके कहना कि तू जब तक 5000 मर्तबा दुरूद पाक न पढ़ ले
उस वक़्त तक कुछ खाता भी नहीं, किसी से बातचीत भी नहीं करता। अब वो चौंक गया कि ये तो राज मेरा रब ही जानता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारत सुनी, दिल हशाश हो गया, खुश हो गया। फरमाया कि बताइए कैसे आना हुआ। कहने लगे कि मेरे ऊपर 3000 दिनार का कर्ज है, वो अदा कर दे। खुशी के मारे अंदर गया, 3000 दिनार लाए और उसको दिए, और यूँ फरमाया कि ये 3000 दिनार वो हैं जो तुझे कर्जा अदा करना है। 3000 दिनार और दिए, ये वो कर्जा है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बशारत दी है। तूने आकर मुझे खुशखबरी सुनाई, नबी की बशारत की, ये उसका इनाम है। 3000 दिनार और दिए और यूं फरमाया ये अपने बच्चों के लिए, अहलो अयाल के लिए लेके जा। 9000 दिनार लेकर वापस लौटता है। अब अदालत पहुंच गया, जिसके भी दिल में ख्याल आ रहे हैं, जिसका कर्जा लिया उसके भी दिल में, और गालिबन उन्होंने ये सोचा होगा कि ये अब यूं कहेगा कि पूरा महीना गुजर गया, मेरे से जमा ना हो सके। आखिर जब अदालत लगी, लोग जमा हुए। जमा होने के बाद उसने अपनी जगह से उठा और जज के पास पहुंचकर 3000 दिनार हवाले कर दिए और यूं कहा कि ले कर्जा अदा कर दे। अब जज ने यूं कहा, ये तो बता इतनी मोटी रकम कहां से जमा हुई है। कहने लगा राज की बात है, बताने की जरूरत नहीं है। कहने लगा कि नहीं, तुझसे जमा हो ही नहीं सकते। तू तो यूं कहता था मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास कोई ऐसा चारा भी नहीं, कोई ऐसी मेरे पास बिजनेस भी नहीं है, कोई काम काज नहीं है, मैं जमा कैसे कर लूं, ये कहां से आया इतना मोटा अमाउंट। कहने लगा जिस दिन से आपने मुझे सजा सुनाई, मैंने ये ख्याल किया कि दुरूद पाक क्यों ना पढ़ लूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मैंने कसरत से दुरूद पढ़ा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे खुशखबरी दी, अली बिन ईसा के पास भेजा, उसने मुझे ये दिनार दिए हैं, उसने मुझे ये दिनार दिए, 3 और दिए, 3 और दिए, 9000 दिनार खुशी में दिए। अब जज कहने लगा कि ठहर जा। जज अंदर गया और जाने के बाद 3000 दिनार और लाया कि अली बिन ईसा ही आशिक रसूल नहीं, मैंने भी नबी का कलमा पढ़ा है, मेरी तरफ से भी ये 3000 दिनार हैं। अब वो मकरूह कर्जदार उठता है, जिसने कर्जा दिया था, वो खड़ा होता है कि मैं भी इतना गया गुजरा नहीं। जज साहब, ये पैसे मुझे नहीं लेने, मेरी तरफ से माफी की कलम उठाओ और लिख दो कि मैंने माफ कर दिए। ये था आशिक रसूल, 12-15 हजार दिनार लेके जाता है, घर वापस लौटता है। ये बरकत आई तो कहां से आई, ये इतनी मोटी अमाउंट रकम जमा की तो कहां से की। उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ा है। इंशाअल्लाह इसकी और फजाइल फजीलतों के साथ मैं आपके सामने हाजिर रहूंगा। अब ये एक छोटा सा वाक़या मैंने आपको इसलिए सुनाया कि वाक़ये से बात जल्दी समझ में आ जाती है। हमें चाहिए कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कसरत से दुरूद पढ़ें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत भी हमें मिलेगी, नबी की सुन्नतें ज़िंदा करने का भी मौका मिलेगा और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिफाअत भी नसीब होगी।